बढ़ती गर्मी के वजह से एक बहुत ही सीरियस और जानलेवा हेल्थ कंडीशन भी डेवलप हो सकती है, जिसे कहते हैं हीट स्ट्रोक या लू लगना। जी हाँ, बढ़ती हुई गर्मी की वजह से या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर की एक्सपोजर की वजह से हमारी बॉडी अपना कोर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकती। तो उस वजह से कंडीशन बहुत सीरियस हो सकती है। हीट स्ट्रोक या लू लगना यानी सिर्फ डिहाइड्रेशन या थकान नहीं है। यह एक बहुत ही इमरजेंसी हेल्थ कंडीशन है, जिसे तुरंत पहचानना और उसका तुरंत ट्रीटमेंट लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम इसी कंडीशन के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर एकता आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गेट वेल सून विद डॉक्टर एकता में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक यानी लू लगने के बारे में। ये एक इमरजेंसी हेल्थ कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज़्यादा बढ़ता है और उसके बाद हमारी बॉडी अपना कोर टेम्परेचर खुद से कूल डाउन नहीं कर पाती। तो ये एक सीरियस कंडीशन है। तो अब हम देखते हैं कि इसके साइन सिम्टम्स या लक्षण क्या है। तो सबसे पहले कोर बॉडी टेम्परेचर का बढ़ जाना, जो कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ऊपर होता है। उसके साथ साथ जो पेशेंट की स्किन है वो माइल्ड कंडीशंस में बहुत स्वेटिंग हो सकता है, या फिर अगर कंडीशन सीवियर हो चुकी है तो इस केस में पेशेंट की स्किन ड्राई और हॉट होती है। इसके साथ साथ पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, सांसों का फूलना देखा जा सकता है और जो हार्ट बीट है वो भी बढ़ी हुई रहती है। उसके साथ साथ अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होती है तो पेशेंट को गिडीनेस या फिर कंफ्यूजन ऑफ माइंड या पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है। हीट स्ट्रोक की वजह से कई पेशेंट में सीजर्स यानी मिर्गी के दौरे भी आ सकते हैं। तो ये कुछ लक्षण है हीट स्ट्रोक के जिससे आप तुरंत पहचान सकते हैं कि पेशेंट को हीट स्ट्रोक हुआ है या लू लगी है। अब हम देखते हैं कि हीट स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स क्या है। जो भी पर्सन्स बुजुर्ग है या फिर बच्चे हैं उनमें हीट स्ट्रोक का खतरा बहुत बढ़ता है। उसके साथ साथ जिनमें कोमॉर्बिडिटीज यानी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड या फिर किडनी डिसीजेस जैसी डिसीजेस पहले से मौजूद है, उन पेशेंट्स में हीट स्ट्रोक का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ हॉट वेदर कंडीशंस, जिन जगहों पे एक्सेसिव टेम्परेचर रहता है वहाँ पे हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ा हुआ रहता है। और जो भी पर्सन्स जिनमें डिहाइड्रेशन है, जिनके बॉडी की मात्रा नॉर्मल से बहुत कम है, उन केसेस में हीट स्ट्रोक बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। अब हम देखेंगे कि अगर किसी पेशेंट को हीट स्ट्रोक हुआ है या लू लगी है तो ऐसी केसेस में हम फर्स्ट एड क्या करें। तो सबसे पहले पेशेंट को गर्मी या धूप वाली जगह से छांव वाली जगह पे लेके जाए। उसके बॉडी पे जो भी एक्सेसिव कवरिंग है या ज़्यादा कपड़े हैं उसे आप तुरंत हटाएं और उसके बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन करने का ट्राई करें। तो उसके लिए आप कंटिन्यूसली पेशेंट को ठंडे पानी से शावर करा सकते हो, फैन के सामने उसे रख के उसके बॉडी को कूल डाउन करने की कोशिश कर सकते हो। कोल्ड स्पॉन्जिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए। उसके साथ साथ आप आइस पैक यानी कोल्ड पैक्स को बॉडी की कई जगहों पे रख सकते हो, जैसे कि गर्दन है, आर्मपिट्स है या जांघों पे रखने से पेशेंट के कोर बॉडी टेम्परेचर को कम होने में काफ़ी हेल्प होती है। तो ये कुछ फर्स्ट एड है। इसके साथ साथ आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि हीट स्ट्रोक एक इमरजेंसी हेल्थ कंडीशन है, तो आप तुरंत कॉल फॉर हेल्प करें जिससे पेशेंट को अर्जेंटली ट्रीटमेंट रिसीव हो। अगर इन केसेस में पेशेंट अनकॉन्शियस है तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को कुछ भी खाने या पीने को ना दें। तो अब हम देखेंगे कि हीट स्ट्रोक का प्रिवेंशन कैसे करें। सबसे पहली चीज़, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की जगह पे आप डिहाइड्रेशन से बचें और खूब सारा पानी पिए। सेकेंडली, अगर बहुत धूप है तो ऐसी कंडीशन में या खुली धूप में बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी ना करें जिससे हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। थर्ड चीज़ें, जो भी बुजुर्ग है या बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हीट में या फिर खुली धूप में बाहर ना जाएं। तो ये कुछ प्रिवेंटिव टिप्स थी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। तो
लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।